मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। इस कार्यक्रम में हम आपसी चर्चा करते हैं, गुरुदेव की चर्चा करते हैं और सामूहिक ध्यान करते हैं एवं अन्य जिज्ञासाएं, प्रश्न आदि साधना के दौरान हुए उनका उत्तर देते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे विलंबित न करते हुए सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपना कुछ पक्ष रखना चाहें उनका स्वागत है। रंगलाल जी भाई साहब स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए और नॉर्मल बोर्ड में आ जाइए। जी, जिन लोगों को भी अपना कुछ अनुभव साझा करना है या कोई प्रश्न रखना है, उनका स्वागत है। कृपया वो हैंड रेज करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। दुष्यंत नाम से कोई आईडी जुड़ी है, उनको बुलाइए, देखिए आदमी क्या। जी, दुष्यंत जी गुरु भाई आपका स्वागत है। कृपया अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें और जो भी बात है अपनी रखें। जय गुरुदेव। जी दुष्यंत जी। जय गुरुदेव सर, आपका माइक ऑन कीजिए कृपया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, माइक ऑन कीजिए, सेकंड बटन है। जी जी, नहीं, सेकंड बटन है नीचे, वीडियो के पास में बटन है माइक का, उसको क्लिक कीजिए। नहीं, ये आपने वीडियो बैक साइड कर दिया है। वीडियो के पास में बटन है। भाई साहब, आपके मोबाइल में बाएं साइड कैमरा है, उसके नेक्स्ट आपका ऑडियो है, माइक। लेफ्ट साइड में बॉटम में पहला बटन कैमरे का होता है, उसके आगे का बटन माइक का है। बॉटम में लेफ्ट साइड पहला बटन छोड़ के दूसरे बटन को प्रेस करना है दुष्यंत जी। हाँ, अब चालू हो गया। ठीक है, ठीक है। जी, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। आपसे निवेदन करूंगा, पहले तो अपना परिचय दें और फिर बताएं अपनी बात। जी गुरु भाई। गुरु भाई, मैं अंता से हूँ, अंता 12 से। अच्छा, बहुत सुंदर। जी गुरु भाई, अखिलेश जी ने मुझे दीक्षा दिलाई थी गुरु भाई 2020 में, और अच्छा, तब से गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ हूँ 2020 से। ओके। जी गुरु भाई, मुझे डिप्रेशन का कैरियर को लेके मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था गुरु भाई, तनाव को
तनाव जैसी समस्या मेरे सामने बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी। और ओके। तो उस समय अखिलेश जी ने मुझे दीक्षा दिलाई गुरुदेव की, ऑनलाइन दीक्षा ली मैंने गुरु भाई। अच्छा और ध्यान और नाम जप शुरू किया गुरु भाई। अच्छा अच्छा। तब से मैं अभी तक ध्यान और इससे नाम जब से मतलब जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, पढ़ाई की, पहले मैं घर के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाता था। जैसे घर पे जाता था तो फिर इरिटेट हो जाता था कि मुझे पढ़ना है, मैं घर पे नहीं आऊंगा, पढ़ता रहता था, मतलब ज्यादा घर नहीं जाता था। तो मतलब घर के कुछ भी काम नहीं करता था घर का, और फैमिली में भी कहीं नहीं जाता था। बट जब से ध्यान शुरू किया तो मुझे मतलब दुनिया कुछ समझ में आई मुझे कि यार हर चीज जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, कि मतलब पूरा सब कुछ समझ में आया मुझे। घर पे अच्छा लगा, फिर घर पे रहना भी, और यहाँ मैं अंता ही रहता हूँ, बाकी गांव है मेरा गुरु भाई। जी जी जी। जी गुरु भाई। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत अच्छी बात रखी है आपने। और ये बहुत से स्टूडेंट्स और इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ भी ये चैलेंज रहता है। जी गुरु भाई बिल्कुल। और गुरुदेव। इसके साथ भी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन सा कोई चीज हटती नहीं है दिमाग में, जैसे बैठ गई अपने तो वो मतलब हटती नहीं है, क्या क्या डिसीजन ले क्या नहीं ले। तो हम्म। ध्यान जब से किया है तब से अपने जीवन में मतलब एक मस्तिष्क में कैलकुलेशन सी चलती है कि ये अपना लिए अच्छा है और ये गलत है, और ये चुन तू या और ये छोड़ दे तू। ऐसा कुछ गुरुदेव आदेश देते हैं अंदर से, ये तेरे लिए सही है और ये गलत है। और अपन जो डिसीजन लेते हैं वो वाकई में अपने लिए अच्छा होता है, जो गुरुदेव करवाते हैं। जी 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 जी। जी गुरु भाई। तो जी भाई। जीवन अच्छा चल रहा है गुरु भाई, तो ध्यान कर रहे हैं सुबह शाम, और नाम जब से जीवन में पूर्ण शांति है और अच्छा जीवन है। जी जी जी। जी तो गुरु अभी भाई। डिप्रेशन वगैरह सब समाप्त हो गया आपका? हाँ? जी गुरु भाई, डिप्रेशन था जो बिल्कुल शांत हो गया है डिप्रेशन। और सारा तनाव था, एंजाइटी थी, घबराहट रहती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था गुरु भाई, तनाव सा महसूस होता होता था। और हम्म। काफी कम हो गया, वो समाप्त हो गया है। और लगातार ध्यान से एक मतलब जीवन में सब कुछ शांति से आ गई। एक दिन मुझे मतलब मैं टेबलेट लेता था गुरु भाई पहले, और मैं अच्छा। एक डॉक्टर को दिखाया तो मैं कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा यार इसको दिखाया या दूसरे डॉक्टर को दिखाया। मैंने 1 महीने तक ट्रीटमेंट लिया साइकोलॉजिस्ट का। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद मुझे लगा कि यार साइकोलॉजिस्ट से ठीक नहीं होऊंगा मैं, मुझे ना न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मैं अच्छा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला गया। उन्होंने मुझे MRI वगैरह वो लिख दी। मैंने हम्म। MRI वगैरह करवाई, नॉर्मल आया सब। फिर मुझे हम्म। लगा, मैंने कहा यार अब मैं कंफ्यूजन हो गया मुझे कि मैं न्यूरो को दिखाऊं या साइको को दिखाऊं। मुझे प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही, मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं खुद ही हम्म। डिप्रेशन में था। मैं साइकोलॉजिस्ट के बाद न्यूरो के दिखा के टेबलेट ले आया। हेलो। जी जी जी। जी 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 भाई गुरु साहब। भाई, मैं टेबलेट ले आया, 1 महीने की टेबलेट दे दी उसने मुझे। मैंने हम्म। 3 दिन टेबलेट ली मात्र। सिर्फ 3 दिन 3 ली? दिन के बाद मैं ध्यान कंटिन्यू कर रहा था गुरु भाई। जी 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 तीन जी। दिन के बाद मुझे ध्यान में मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं परेशान हो गया टेबलेट खा खा के, अब मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं न्यूरो को दिखाऊं या साइको को दिखाऊं, मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे कहीं मस्तिष्क में कोई और प्रॉब्लम है या फिर मुझे डिप्रेशन है। जी तो जी अचानक जी। मुझे ध्यान में आया गुरु भाई कि मेरे को दोनों टेबलेट छोड़ देना चाहिए, ना तो मुझे न्यूरो की खाना चाहिए और ना मुझे हाँ इसकी लगा दूसरे दो के और क्या आप ये थोड़े निकले। साइकोलॉजिस्ट की खाना चाहिए। और मैंने जी। उसी दिन दोनों टेबलेट छोड़ दी गुरु भाई। ओके। अभी ज्यादा दिन ग्रेट। पुरानी बात नहीं है, थोड़े दिन पुरानी बात है ये तो। अच्छा मैंने अच्छा। दोनों डॉक्टर, जहां मैं एक दिन भी टेबलेट खाए बिना नहीं रह सकता था, घबराहट सी होती थी, मैंने दोनों दोनों डॉक्टर की टेबलेट छोड़ दी। और जी रिजल्ट ये जी। हुआ कि मैं डॉक्टर की टेबलेट से जितना स्वस्थ नहीं हो रहा था, वो अचानक मैं कंटिन्यू ध्यान करता गया और टेबलेट भी छोड़ दी और एकदम स्वस्थ हो गया गुरु भाई। एकदम बहुत अच्छा फील सुंदर हो भाई रहा। साहब। जी जी। जी गुरु भाई। सो तो अब भाई साहब, बिल्कुल कोई स्वस्थ है चीज से जी गुरु डर भी भाई। लगता था आपको? किसी चीज से डर भी लगता था क्या? जी किसी बिल्कुल चीज से गुरु डर? भाई, डर लगता था, डिप्रेशन सा रहता था कि यार
हर चीज से डर सा लगता था, नेगेटिव विचार आते थे। कहीं भी जाऊं तो यार ये बस में बैठा हूं तो बस में एक्सीडेंट नहीं हो जाए, गिर नहीं जाऊं मैं बस से, ऐसा डर सा फील होता था। एकदम हम्म नेगेटिव था, मतलब डिप्रेशन में। हर किसी से बात करने में क्या बात करूं, शर्म सी, मतलब डर सा रहता था, क्या बोलूंगा मैं। जी 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 एकदम। जी जी। तो वो मतलब अंदर से अब खुशी खुशी नहीं रहते थे, कुछ भी मिल जाए, बाकी अंदर से एक दुखी रहता था, मन दुखी है जैसे, तो अंदर से। हम्म। तो वो एकदम अभी अकेले में रहना डर लगता था, अब ये मन करता है कि जितना हो सकूं अकेला रहूं। बहुत जी सुंदर गुरु भाई। बात कही भाई साहब आपने। ये महर्षि अरविंद के साथ भी हुआ था। भगवान ने कहा था तेरी आराधना तेज कर सकूं इसलिए तुझे अकेला किया है मैंने, जब उनको जी जेल गुरु हुई भाई। थी। जी। बिल्कुल। मैंने क्या है, मतलब मैं हम दो रहते थे। मैं क्या है रेंट से रहता हूँ यहाँ गुरु भाई। अच्छा तो अच्छा। मुझे वो जब मेरे साथ रहता था तो मुझे ध्यान करने में और नाम जप करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि वो बार बार मुझसे बात करता था। हम्म। तो मुझे मन में आया, मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव कुछ ऐसा हो कि मैं अकेला रहूं, और मुझे अच्छा लगता है ध्यान, मतलब नाम जप करना, तो अकेला रहूं मैं। तो हम्म। अचानक उसके पता नहीं क्या माइंड में सेट हुआ कि वो, कि यार मैं तो जयपुर जा रहा हूँ और मुझे कोचिंग करना है जयपुर से। उसके चार ओके। दिन बाद खुद नहीं बोल दिया उसने। उसने खुद ने बोल दिया। अभी अभी की बात है, ये तो लगभग 15-16 जनवरी की बात है, इसी महीने की बात है। अच्छा। मेरे को 10 तारीख को इसे लगा, मैंने कहा मुझे नाम जब बढ़ाना चाहिए, और गुरुदेव में अकेला रहना चाहता हूँ और नाम जब बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब इच्छा है, और वो बार बार आता है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो मैंने कहा हम्म। गुरुदेव कुछ ऐसा हो जो मैं अकेला रहूं बार बार, मतलब नाम जब को मैं बढ़ा सकूं कुछ अच्छा। तो अचानक उसने बोला कि यार मुझे तो कोचिंग करने जाना है, और मैं जयपुर जाऊंगा। तो गुरु भाई मतलब मुझे ऐसा इतनी खुशी हुई, मैंने कहा गुरुदेव ने सिर्फ, अपने मैंने आप तो कर दिया। सोचा था ऐसा, सिर्फ सोचा था, गुरुदेव से कहा था। जी जी तो जी। गुरुदेव ने सब कुछ सेट करवा दिया कुछ ही दिन में। हम्म। कि अपने गुरुदेव की बात ही अलग है गुरु भाई। वैसा अब आपका एक, बड़ा प्रेम है गुरुदेव में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुदेव आपके जो हमारे भाव होते हैं वो सुनते हैं, और उसी तरह गुरुदेव उस चीज पे फल भी देते हैं। एनीवे, जी तो गुरु। मैं वैसा जानना चाहूंगा कि गुरुदेव से पहली बार आप जब ध्यान किया था, या मतलब जो आप गुरु भाई ने बताया था आपको, उसके बाद पहली बार आपके साथ योग हुआ, या किस तरह आपका धारणा पक्की हुई, विश्वास हुआ गुरुदेव में कि हाँ अब यही सब कुछ है और यही जीवन का उद्देश्य है? इस तरह के भाव कब आए भाई साहब? जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। गुरु भाई मैं थोड़ा सा तनाव, उस समय तनाव में था, और अखिलेश जी ने मुझे बताया, तो जब मैं गुरुदेव से जुड़ा, तो जी। उस समय क्या है, 2020 में मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ। ध्यान का स्टार्टिंग के महीने 2 महीने हुए थे, उस समय लॉकडाउन लग गया था मार्च में। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो लॉकडाउन लगा तो घर पे कोई काम रहता नहीं था, बिल्कुल दिन हम्म। भर फ्री। तो मैं कंटिन्यू नाम जप करता गया। ज्यादा मुझे इतना पता था कि मुझे ध्यान करना है और नाम जप करना है, बाकी कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। हम्म। तो मैं जैसे ही ध्यान करने बैठूं, तो ध्यान करता रहूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पूरा का पूरा, मतलब कॉन्स्टेंटली जीवन में मुझे, जैसे कि लॉकडाउन में किसी को समस्या होती थी कि यार लॉकडाउन लग गया, क्या करेंगे अब, जबकि मुझे आनंद आने लगा था। मैंने कहा लॉकडाउन लग गया, कहीं जाना नहीं है, दिन भर घर पे रहना है और जी नाम जी जप करना है, कोई समस्या नहीं है। और उस समय मुझे सपने में गुरुदेव का आना, और हर मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, फैमिली प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। तो हाँ। उसमें गुरुदेव ने इतना, मतलब इतना, उस प्रॉब्लम को इतना अच्छी तरीके से मैंने परफॉर्मेंस किया कि उस प्रॉब्लम से मैं आसानी से निकल गया है गुरु भाई। कोई समस्या मुझे नहीं हुई, और काफी अच्छा। अनुभव हुए गुरु भाई मुझे। मतलब मन में मैं सोचता था कि यार ये काम होना चाहिए, तो हाँ। 1 या 2 दिन में वो काम मेरा स्वतः ही हो जाता था। अच्छा। बड़ी जी दिव्य बात। बिल्कुल। अच्छा एकदम, ऐसा गुरुदेव ने इतना आशीर्वाद दिया कि हर चीज में, जैसे मैं कभी हमारे गए गांव में फसल थी गुरु भाई, अच्छा तो अच्छा। पानी पानी नहीं आ रहा था फसल में। हाँ हाँ हाँ। पानी की आवश्यकता थी, कृषि अच्छा। करते हैं। तो मैंने जी जी। सोचा, मैंने कहा यार पानी की तो आवश्यकता है और पानी आ नहीं रहा। तो हाँ। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव
अब आप ही के ऊपर है, कैसे भी करो आप, बारिश होना चाहिए हमारे इस साइड में। अच्छा जी। जी, तो उसी दिन शाम को इतनी अच्छी बारिश हुई गांव में, तो वो मेरा पहला अनुभव था। मैंने कहा गुरुदेव से मांगा और गुरुदेव ने मतलब तुरंत ही शाम को एकदम अच्छा अनुभव हुआ। जी जी उसके जी बाद ध्यान करता गया, मैं गुरुदेव के साथ जुड़ता गया और काफी अच्छे अनुभव होते हैं हर चीज में। अब तो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना सामने, तो और तो सब बाद में निकलता है, गुरुदेव आप ही जानो, जो करना है आप ही करेंगे, तो प्रॉब्लम जी लगती नहीं है ना। अब प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका कुछ सॉल्यूशन अंदर से आता है कि ये करना है तुझे, आदेश आता है कि ये करना है तुझे, तो जी प्रॉब्लम जी। क्रिएट ही नहीं हो पाती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी गुरु भाई। जी बहुत सुंदर बात रखी है भाई साहब आपने। और मतलब ये गूंगे का गुड़ वाली बात है। आप अनुभव कर सकते हैं कि कितना दिव्य गुरुदेव का सर पे हाथ रहता है हम सभी के। गुरुदेव पग पग पे हमें देखते रहते हैं, हमें बातें हाँ करते जी, रहते क्योंकि हैं, हम हर और चीज बातें का करते रहते अंदर, हैं। जी जी हर जी बात गुरुदेव समझा देते हैं, हर बात कि तुझे क्या मतलब, अपने इतने विचार आते हैं कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। बाकी जैसे अपन गुरुदेव का नाम लेते हैं, गुरुदेव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जो बताना है आप ही बताएंगे, तो गुरुदेव उसका तुरंत अंदर से जवाब देते हैं और फिर एकदम उसका उपाय निकल जाता है गुरु भाई। जी 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 बिल्कुल सच कहा आपने। मैं रामलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो माइक और कैमरा ऑन करके, उनका कोई प्रश्न है शायद वो पूछना चाह रहे हैं। जी 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 भाई बिल्कुल। दुष्यंत आप दुष्यंत होते भैया रहिए। जय गुरुदेव। दुष्यंत भैया जय गुरुदेव। शायद सुन नहीं पा रहे हो। जय गुरुदेव भैया। आवाज नहीं आ पा रही। जय अच्छा गुरुदेव, जय मेरी गुरुदेव। आवाज। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज थोड़ी। जय गुरुदेव, जय आवाज गुरुदेव। आ रही है? जय गुरुदेव। एक्चुअल में कल मिलना चाह रहे थे, कल हाँ जी, 12 आ रही निकले है। थे उस समय पर वो क्या थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा टाइट था इसलिए मिल नहीं पाए। और अब आप अच्छा अच्छा। रविवार को जब कोटा आएंगे तो मिलके निकलिएगा, है ना। और गुरुदेव के कार्य आवाज का जो है जी प्रचार बिल्कुल कार्य के सुनते लिए हैं थोड़ा आवाज सा। को। जी जी अपन चाहेंगे थोड़ा प्रचार कार्य उस क्षेत्र में हो, और क्योंकि आप उस क्षेत्र में हैं तो बढ़िया होगा कि और इस माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी जुड़िए। एक विद्यार्थी हैं और एक युवा विद्यार्थी हैं, तो गुरुदेव के लिए बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा हो सकता है। और इसलिए मेरा एक जी कहना था गुरु कि भाई आप बिल्कुल, रविवार जब। गुरुदेव जो आदेश देंगे गुरुदेव जो आदेश जी बिल्कुल करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी जी जी बस इतना निवेदन। जी इतना ही निवेदन गुरुदेव था कि करवा आप देंगे सब। आएंगे तो मिल। जी 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 जय गुरुदेव गुरु। जरूर जरूर। जरूर गुरु भाई। जय गुरुदेव। भाई साहब गुरुदेव ने आपकी इच्छा से, आपकी सरल प्रार्थना से बारिश करवा दी। इसी तरह के कोई और अनुभव आपके पास हो तो कृपया साझा कीजिए। बड़ा रोमांचित करने वाला इंसिडेंट था भाई साहब वो। जी जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ गुरु जी। भाई आवाज आ रही है अभी? दुष्यंत जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी गुरु भाई अब आइए। जी जी मैं निवेदन कर रहा था कि कोई और इंसिडेंट, कोई और घटना आपके साथ पिछले एक साल में जब से गुरुदेव से जुड़े हैं, कोई और घटना घटी हो तो कृपया सभी के साथ साझा कीजिए। जैसे आपने बताया जी कि गुरु भाई। गुरुदेव ने प्रार्थना पे बारिश करवा दी। बड़ा अच्छा लगा भाई साहब, गुरुदेव सुनते जी हैं। जी गुरु भाई। जी 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 बिल्कुल। कुछ और याद आ रहा है तो बताइए। जी गुरु भाई, बाकी तो गुरुदेव हर पल साथ है और कई बातों में साथ है, छोटी छोटी बातों में अपन गुरुदेव को पुकार लेते हैं तो हर चीज, हर काम में वो अपने साथ होते हैं। बाकी मेरा एग्जाम था एक, जैसे मैंने राजस्थान पुलिस में मैंने एग्जाम फाइट किए हुए हैं, 2-3 बार सिलेक्टेड हूँ मैं राजस्थान पुलिस में। अच्छा अच्छा। तो जी जी, तो राजस्थान पुलिस का जब मेरा एग्जाम था 2020 की 19 की बात है गुरु भाई, 19 की।
तो एग्जाम मेरा जैसे कल होना है, तो उसके एक दिन पहले मेरा इतना सिर दर्द हुआ कि मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था गुरु भाई। तो उस टाइम कुछ मतलब क्या कर रहे हैं, पेपर कैसे दे पाएंगे। तो मैं सुबह मॉर्निंग को जल्दी उठा, एग्जाम था मेरा 2 बजे था, और मैं ध्यान किया, गुरुदेव से कहा कि अगर मैं असफल हुआ तो भी गुरुदेव आप जाना, और सफल होता हूँ तो भी आप ही को क्रेडिट जाएगा सर। जी 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 सर मतलब जो करोगे आप करोगे, मैंने पढ़ाई करके मैंने पढ़ाई कर ली, अब ये जो ये सिचुएशन हो रही है वो मैं हाथ में नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर दर्द मेरा हो रहा है, और मैंने जो भी पढ़ा है मैं उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाएगा गुरुदेव, अब जो करोगे आप करोगे, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो जी उसी जी समय से अचानक मतलब 2 बजे मुझे पेपर देना जाना था, उसके 2-3 घंटे पहले मुझे एकदम ऐसा रिलैक्स हुआ, जैसे ध्यान करके मैं फ्री हुआ कि मेरा सिर दर्द वगैरह सब गायब हो गया, और अच्छा उसी पेपर में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, उसी पेपर में मेरा सिलेक्शन भी हुआ फिर। बहुत सुंदर जबकि भाई मुझे ये साहब, था, बहुत मैंने कहा यार अपन तो सिर दर्द हो रहा है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हाँ क्या होगा। तो गुरु उसी पेपर में मेरा अच्छा जनरल से सिलेक्शन हुआ मेरा। जी 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 काफी बहुत सुंदर। अनुभव है। बड़ा अच्छा लगा। एग्जाम से पहले यूजुअली हमें बड़ा टेंशन रहती है, और ये सभी के साथ होता है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि हम सभी, कोई भी विषम परिस्थिति होती है, परीक्षा की घड़ी होती है, वो एग्जाम भी हो सकता है या कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई मतलब हमारे ऑफिस का प्रमोशन का दिन हो सकता है, हमारे कोई कोर्ट केस की तारीख हो सकती है, तो हाँ, जिस बहुत से दिन भी हम काम बड़े होते हैं। तनाव में। जी 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 गुरु भाई, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आती है अपन लाइफ में, बहुत सी स्थिति ऐसी आती है। तो गुरुदेव संभालते हैं उस चीज को, जब हम, लेकिन तभी संभालते हैं जब हम पूरी तरह उसको गुरुदेव में समर्पित करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने बताया ना कि मैंने हाँ गुरुदेव जी को जी कह दिया कि आप ही है, जीत भी आपकी है, हार भी आपकी है, मैंने तो जो मेरा कर्म था वो किया, हाँ अब आप जानो। बिल्कुल, कर्म आपने कर लिया, मेहनत हमने कर ली, बाकी आपके ऊपर है नतीजा जो रहेगा। जी तो जी जी भाई साहब। गुरुदेव हमेशा सुनते हैं, गुरुदेव के लिए वही प्रिय है जो गुरुदेव को अपना माने, समर्पण करे, वही गुरुदेव को प्रिय है, और गुरुदेव बिल्कुल हमेशा साथ रहेंगे। आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आने से पहले उसका उसका उपाय हो जाएगा, जैसे समझो आप। हम्म। घर परिवार में भी कोई समस्या नहीं आती है। जी 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 जी। जी गुरु भाई। चलिए अब हम, और कोई वाकया आपको याद आ रहा है तो बताइए भाई साहब, कुछ और जी गुरु यदि भाई, आपको याद, या फिर अभी तो दोबारा बता सकते हैं। भाई इतना ही है, बाकी अनुभव छोटे छोटे अनुभव है, जीवन में हर समय साथ है, कुल मिला के ऐसा मानो कि हर समय साथ है। कोई भी परिस्थिति आती नहीं, और आती है तो जय गुरुदेव आप ही जानो, और ये आप ही के ऊपर है। तो वो हर दिन की 10 दिन में 50 समस्या आती है, तो 50 में गुरुदेव का नाम लगे तो पूरी की पूरी निकल जाती है, कोई समस्या आती नहीं है। दिन भर नॉर्मली जीवन में गुरुदेव का ध्यान करते रहते हैं, नाम जप करो, तो समस्या आती नहीं है गुरु भाई कोई। जी 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 जी, ये आपने बड़ी दिव्य बात कही है भाई साहब। लोग कहते हैं कि मुझे खेचरी लगती है, गुरुदेव ने मुझे ये रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट दिया है। ये सब रिजल्ट इस भाव के सामने मेरे को थोड़ा कम महत्वपूर्ण लगते हैं, जो आपके अंदर गुरुदेव ने पैदा किया है कि गुरुदेव साथ है, कुछ भी चीज हो गुरुदेव मेरे साथ हैं। तो ये जो भाव भाई साहब बड़ा दिव्य है, ये आपको प्रणाम। और रंगलाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दुष्यंत जी भाई साहब, इतने सहज भाव में आपने गुरुदेव की जय इतनी गुरुदेव विशाल जी। विशाल बातें बातें रखी है, आनंद आ गया। मतलब वर्ड्स नहीं है इस आनंद के पीछे। और जिसकी एक छोटी सी प्रार्थना के आगे जी ईश्वर प्रकृति के नियमों को तोड़ के बारिश कर दे, तो वास्तव में दुष्यंत जी आप भी दिव्य होंगे। और वास्तव में बड़ी कृपा है गुरुदेव की। मैं जी गुरु आपसे भाई। यही प्रार्थना करूंगा कि जितना हो सके गुरुदेव के प्रचार में इन्वॉल्व हों,
और ये माइक्रोसॉफ्ट टीम, आप पढ़े लिखे हैं, इसका भी फायदा आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जय गुरुदेव। एक छोटी सी चीज और याद आ रही है जी कि हर संडे को सुबह 9 बजे स्पेशली विद्यार्थियों के लिए, उसमें हम लोग टीनेजर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसमें भी हमारा सुबह 9 से 10 का कार्यक्रम जी। रहता है। आप वहाँ के लिए भी गुरु भाइयों को या जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हों उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप लोग जुड़े, ताकि इस ध्यान से उनको भी ये सब फायदे मिले जो आपको मिला है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बिल्कुल। जय गुरुदेव। जी जी भाई साहब, आपको आजकल ध्यान के दौरान कोई योगिक मुद्रा या कोई आध्यात्मिक अनुभूति हो रही हो तो बताएं प्लीज। जी गुरु भाई, ध्यान के दौरान तो एक तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपना जो आज्ञा चक्र होता है, सारी मतलब उस सारी जो कैलकुलेशन चलनी है, जो रिजल्ट्स है, जो भी वो आज्ञा चक्र, सारी पावर आज्ञा चक्र पे कॉन्स्टेंट होती है ध्यान के दौरान। जी 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 और जो मेरे क्या है, गर्दन दर्द कर रही थी काफी दिनों से। ये गर्दन में थोड़ा सा जैसा दर्द रहता है, थोड़ा सा खिंचाव सा रहता है। तो जब भी मैं ध्यान करता हूँ, जब मुझे दर्द लगता है, तो गर्दन ऑटोमेटिक, मुझे पता नहीं लगता, राउंड होने लग जाती है। जैसे कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी पीछे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, ऐसे अनुभव होते हैं। जहाँ गर्दन में पीछे, इसमें बोन में दर्द रहता है, तो इसमें गर्दन सोता ही हो, मुझे कुछ करना नहीं होता, बस अपने अंदर से तो ना हो तो अपनी आंख खुलेगी और ना कुछ, बस अपना तो अंदर तो नाम जप चलता रहेगा, और बाकी जहाँ जो दर्द है वो सब कुछ है वो सोता ही होता रहेगा। सोता ही गर्दन इधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी, और बॉडी थोड़ी सी हिलने लग जाएगी, तो थोड़ा सोते ही अनुभव होने लग जाते हैं इन चीजों के। ये सारे अनुभव मैंने अभी के अनुभव है गुरु भाई। ये अभी गर्दन में दर्द था मेरे 2-3 दिन पहले। अच्छा, इसी दिन से दर्द गायब, दर्द ठीक हो गया मेरा। बहुत सुंदर भाई। डिप्रेशन के लिए डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि आपको 6 महीने टेबलेट लेनी पड़ेगी, आपको 6 महीने कंटिन्यू टेबलेट लेना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी परेशानी हो गई, 6 महीने टेबलेट लेंगे, इसकी आदि और हो जाएंगे, इन टेबलेट को लेने के बाद बॉडी ऐसी हो जाएगी, इनके बिना चलेगी नहीं। और एक दिन की सुबह 4 और 4 शाम को, मैंने कहा इतनी सारी टेबलेट कैसे खा पाएंगे। सही बात है भाई साहब, 8 टेबलेट एक दिन में, तो इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं अंग्रेजी दवाई वाली बात हो गई। और वो टेबलेट खाने के बाद 24 घंटे में से गुरु भाई 16 घंटे तो मुझे नींद आती थी। अच्छा, वो नींद की गोलियां थी भाई साहब, और कुछ नहीं था। गुरुदेव कहते हैं ना कि स्नायु मंडल को डॉक्टर घबराते हैं, ज्यादा से ज्यादा नशा दे देते हैं, नींद की गोलियां दे देते हैं, उससे जब तक नशा रहता है तब तक तो बीमारी ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही नशा गायब, बीमारी वैसी की वैसी। बीमारी जी गुरु भाई, तो परेशान हो चुका था। मैंने कहा अब इनके सहारे तो जीवन चलेगा नहीं है, तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। तो गुरुदेव ने अचानक मुझे लगा कि नहीं तो मेरा खुद, एक दिन पहले मैं डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, मेरा कोई डिसीजन नहीं था, मैं टेबलेट छोड़ूंगा। बाकी मुझे अचानक अंदर से आया कि दोनों की टेबलेट छोड़ दे, तो तू मत खा दोनों की। मैंने दोनों डॉक्टर की टेबलेट छोड़ दी। जी 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 ये जो भाव आते हैं, ये भी गुरुदेव की प्रेरणा से ही आते हैं भाई साहब। हमारा जब दृढ़ विश्वास गुरुदेव में हो जाता है, तो फिर इस तरह के भाव आते हैं कि जब गुरुदेव हैं तो फिर क्यों इन चीजों में पड़ना। और जब एक निष्ठ हमारा आ जाता है तो भाई साहब बीमारियां तो बहुत बड़ी बड़ी ठीक हो जाती है। बहुत सुंदर बात रखी है, ठीक हो जाती है गुरु भाई। जी 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 गुरु भाई। भाई साहब, आपसे निवेदन करूंगा कि एक जो आजकल नए गुरु भाई जुड़ रहे हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली दीक्षा ली है, तो उनके लिए आपके श्रीमुख से क्या मतलब उनको क्या संदेश मिल सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुरु भाई, जो नए साधु होते हैं तो उसके दिमाग में देखो, उसके विचार, उसका मन क्या है ना, जैसे अब आपके शरीर के अंदर आप गुरुदेव का नाम जप कर रहे हो तो एक एनर्जी क्रिएट होगी, तो ये मन जो है वो इधर उधर भगने की
कोशिश करेगा, इधर उधर की आप जो मतलब मन बस में नहीं आने की कोशिश करेगा कि बस में करना। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा है देखो समर्पण, विश्वास, ईश्वर पे विश्वास करो, यानी गुरुदेव के पे विश्वास करो और नाम जप और ध्यान कंटिन्यू करते रहो। समय, अगर आप समय के साथ नाम जप और ध्यान कंटिन्यू करते हैं तो हर चीज आपको समझ में आने लगेगी और हर बात आप समझने लगेंगे। सारी समर्पण सबसे बड़ा है। देखो जो नए साधक जुड़ेंगे वो समर्पण के साथ नाम जप और ध्यान करते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। कल मैं मेडिकल कॉलेज भी गया था तो वहां कोई पेशेंट था। अब वो मैं तो क्या खड़ा हुआ था, बाकी मुझे मिल नहीं पाया, तो वो एड्स था, उसको एड्स था, अच्छा HIV पॉजिटिव जी। तो वो घूम रहा था कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तब उस समय मैं उधर था। मैंने उसको ढूंढा, काफी ढूंढा, वहां अगर वो मुझे मिल जाता तो शायद मैं उसको इसके ध्यान से जोड़ता और उसको बता पाता। बाकी वो गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला। बाकी उसका मैंने एक दोस्त से बोला था, मैंने कहा अगर वो दिखाने है तो मुझे बताना। वहाँ ये मेरा दोस्त जी काफी वो एक और था वो भी जुड़ा हुआ है, तो उसने भी बताया था कि मैं बता दूंगा उसको, वो मिलेगा तो। नए साधकों के लिए देखिए गुरु भाई की जो ध्यान और नाम जप, गुरुदेव ने दो ही चीज बताई है, ध्यान और नाम जप। बाकी आप किसी भी चक्कर में ना पड़े, आप कहीं भी ये वो 17 दिमाग में आएगी। बाकी जो सफलता है, जो आपको मार्ग है, वो दो ही एक ही मार्ग है, नाम जप और ध्यान। थोड़ा और स्पेसिफिक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आरंभिक दिनों में आपका जब विश्वास बढ़ा गुरुदेव में, उस समय हो सकता है कि थोड़े चैलेंजेस आए हो आपको, कोई ऐसी घटना जहाँ पे आपको लगा हो कि रास्ता अच्छा है या नहीं है, कैसे चलूं इस पे, तो अगर ऐसी मतलब कोई बात, क्योंकि नए साधक के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। जी 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 गुरु भाई, मेरे साथ में क्या है, ध्यान करते हुए लगभग मुझे 6 महीने हो गए थे। तो उस समय मेरा जयपुर कॉलेज था गुरु भाई, मेरी बीएड जयपुर से हुई थी। तो जयपुर गया हुआ था और जयपुर ही वहां रहता था, तो वहां एक नागौर का दोस्त बन गया था, मेरा नागौर का दोस्त आया था। भाई सब कैमरा भी ऑन कर लें अगर आपको ठीक लगे तो। कैमरा बंद है क्या गुरु भाई? हाँ बीच में बंद हो गया था शायद। अच्छा। और अगर नेटवर्क थोड़ा कमजोर है तो चलने दे, कोई बात नहीं। जी चलिए कोई बात नहीं, चलने दीजिए। आप बता रहे थे कि नागौर का दोस्त आया था, आपको मिला। हाँ जी अब आ गया कैमरा। जी आ गया। तो गुरु भाई नागौर का दोस्त आया था, तो मेरा एक जोधपुर का भी दोस्त था। तो नागौर का दोस्त ने मुझसे कहा कि ये कौन है। मेरे फोन चलाया, मेरे फोन में फोटो देखा कि ये कौन है। मैंने कहा मेरे है। अच्छा, कि हमारी तरफ भी ध्यान करते थे, लेकिन वो उसको बोला कि हमारी तरफ भी ध्यान करते थे, वहां तो किसी का ध्यान लगा नहीं। और क्या, हाँ उसने मुझे बताया कि ध्यान नहीं लगा। एक ने किया तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए, मानसिक संतुलन बिगड़ गया उनका, ऐसा बताया उसने। अच्छा तो मेरे भी इनका उसने बताया। अब मुझे भी, मैं बिल्कुल, मेरे को गुरुदेव उनके अखिलेश जी के साथ जुड़ा था मैं, और मुझे बस उन्होंने बताया कि इधर को ध्यान करना है और नाम जप करना है। उसके अलावा मुझे गुरुदेव की फोटो और बाकी कुछ पता नहीं था कि वो ऑनलाइन वगैरह, ये भी पता नहीं था मुझे कि यूट्यूब पे भी सेशन चलते हैं। जी जी जी। तो उसने वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में किया। फिर मेरा एक दोस्त था जोधपुर का, वो भी कंटिन्यू जुड़ा हुआ था और वो भी ध्यान करता था। जी जी जी। गुरुदेव से पूछा मैंने, उनका गुरुदेव मेरे मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेट कर दिया आपने। तो फिर अंदर से फील हो जाता है, जब अपन गुरुदेव से कोई बात पूछते हैं तो गुरुदेव बता देते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग मिलेंगे, विश्वास आपको करना है, किस पे करना है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। मार्ग हर जगह से 10 मार्ग जाएंगे, आपको डिसाइड करना है कौन सा अच्छा मार्ग है, उसी पे चलना आपके ऊपर है। और बिल्कुल भाई साहब, और इसमें हम पे गुरुदेव की विशेष कृपा है। मेरा भी एक बार थोड़ा डाउनफॉल आया था जीवन में, आराधना में, तो उस समय गुरुदेव छोड़ते नहीं है हमें, गुरुदेव पकड़े रहते हैं। और गुरुदेव
वैसी स्थितियां क्रिएट करते हैं हमारे लिए। हमारा सब कुछ गुरुदेव ही देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीवात्मा के जन्म से लेके गुरु उसके साथ होता है, चाहे वो उनसे मिला हो नहीं मिला हो। तो जी वो जी एक निर्धारित करते हैं समय कब मिलना है। और हाँ गुरुदेव हमारी हर एक्टिविटी को मेरे भी आराधना के दिनों में एक कोटा में हरकचंद जी शर्मा है, उनके सानिध्य काफी मिला मुझे। तो वो कहते थे मुझे, पहले हमारे भी क्या है, थोड़ा ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं, तो ये देवी देवता वगैरह पूजा पाठ वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो मुझे कहते थे कि जब आपने गुरु को आगे समर्पण कर दिया और जब गुरु ने आपको अपना लिया, उसके बाद फिर ये आपकी कुंडली जो होती है ना, कुंडली जो आप ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं, हाँ कुंडली, या मतलब कहते हैं ना, ग्रहों से इन्फ्लुएंस रहे होते हो आप, ये कि वो आपकी डेस्टिनी होती है, इस ग्रह का इतना प्रभाव होता है, इस ग्रह का इतना प्रभाव। तो वो मेरे को बताते थे कि सब ग्रह नक्षत्र रिजाइन कर देते हैं उसी क्षण, और आपका सारा लेखा जोखा आपके गुरु के पास अपने आप गुरु अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो फिर आप पे ये चीजें कोई भी प्रभाव नहीं डालती, इन चीजों का आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सिर्फ गुरु ही सब कुछ होता है आपके लिए, और उसी से मतलब उसकी कृपा पे ही आपको चलना होता है आगे, और उसी का मार्गदर्शन में आगे बढ़ना होता है। तो भाई साहब, कोई भी ऐसा कर्म या कोई भी ऐसा मतलब हमारा ग्रह नक्षत्र या कोई भी ऐसा पूजा पाठ या कोई भी ऐसी कर्म कांड नहीं हो सकता जो आपको ईश्वर से मिलवा दे। ये सिर्फ जी गुरु की कृपा ही होती है और कुछ नहीं होता। बड़ी दिव्य बातें की भाई साहब आपने, बड़ा अच्छा लगा, और इतना बारीकी से आपने चीजों को बताया कि इस तरह के चैलेंजेस आरंभिक आराधना में सभी के साथ आते हैं। वैसे तो उनको हमें इस तरह लगे रहना चाहिए, बस हमें गुरुदेव के प्रति समर्पित। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं भी आज भी यही करता हूँ भाई साहब। ये आपने जो बड़ी अच्छी बात कही कि मैं तो बस, उसने थोड़ा ऐसे कंफ्यूज किया मुझे, तो मैं लेके गुरुदेव के पास ही आ गया कि अब आप बचाइए मुझे। जी तो ये भाई। बड़ी दिव्य बात है भाई साहब। मैं भी कई बार परेशान होता हूँ, आराधना नहीं होती, तो गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी आराधना कीजिए प्लीज, मेरे से नहीं हो पा रही है। जी रंगलाल जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। गुरु भाई, अखिलेश जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा परिचय देंगे प्लीज उनका? जी गुरु भाई, अखिलेश जी गालव अंता से ही बिलोंग करते हैं। वो अभी उनकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट टीचर है वो, छपड़ा ड्यूटी है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। जी अंता से ही है वो। उनको भी लाइए भाई साहब सेशन में। और बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपसे बात करके हाँ, मैं बता नहीं सकता और कि आप आपके रामलाल जी भाव। के आप रामलाल जी के टच में हैं? नंबर है एक दूसरे के आपके पास? जी बिल्कुल है, मेरे पास नंबर है उनके। रामलाल जी के हाँ भी हैं? हाँ जी 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 चलो ठीक है गुरु भाई, है ना? जी ओके जी। ओके, जय गुरुदेव। अखिलेश जी 2009 से जुड़े हुए हैं गुरुदेव के साथ। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, जय। 2009 से जुड़े हुए हैं वो। जी जी अंता ही रहते हैं वो। अभी उनकी 2018 में पोस्टिंग हुई है। जी जी जी। विजय प्रजापति जी, गुरु भाई आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई साहब से, तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। अभी जो बात हुई कि जब हम गुरु के शरण में होते हैं तब हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारे कुंडली के जो भी होते हैं वो सब कुछ मिट जाते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी बेसिकली कैमरा भी ऑन करें भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, कैमरा। हाँ जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु। बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजी का एक फैन हूँ, और मुझे अच्छा। मैं पिछले 10 साल से आई एम लर्नर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। कुंडली बहुत मैंने देखी है, और जी मेरी की कुंडली भी मैं रिव्यू करता रहता हूँ। तो अच्छा अच्छा। पिछले 1 साल से मैं देखता हूँ कि मेरे खुद के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लॉस होना चाहिए, जो खराब रिजल्ट मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हाँ तो हाँ हाँ। आपने जो भी बोला वो 100% सही है कि जब हम गुरु के शरण में होते हैं और नियमित मंत्र जाप और ध्यान करते हैं, और हमारे कुंडली के कितने भी खराब दोष हो, या फिर कुंडली में कभी कभी क्या होता है कि गोचर
कि जो गोचर के भ्रमण होते हैं, और उसके हिसाब से आपको जो नेगेटिव रिजल्ट मिलने चाहिए ना, वो नहीं मिलते। वो मेरा खुद है। हाँ, और मेरे दूसरों के कुंडली में जब देखता हूँ तब उनके जब ऐसा गोचर के ग्रहों का जब कुछ आता है, ऐसा कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो उनको मिलता है। लेकिन मैंने पिछले 2-3 साल में मैं अपनी कुंडली भी रिव्यू करता रहता हूँ, तो उसमें मुझे ये 100% में उसको अनुमोदन मिलता है आपकी बात का, कि नहीं, जब आप नियमित गुरु के शरण में रहते हैं, मंत्र जाप करते हो, तो आपको हाँ थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बहुत 10%, जो 100% नेगेटिव होना चाहिए ना, उसके हिसाब से बहुत 5 to 10% आपका होता है, ज्यादा नहीं। ये अनुभव है, इसलिए मैंने शेयर किया कि ये बात सही है कि ये जब हम समर्थ गुरु के शरण में रहते हैं तभी हमको लाभ मिलता है। बहुत सुंदर भाई साहब, मजा आ गया। इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हमारे भी सेशन में भी कुछ गुरु भाई आए हैं पहले, और जो ग्रह वगैरह की अंगूठियां पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, अलग अलग स्टोन होते हैं ना, वो पहनते हैं। तो उन्होंने अपना बताया कि उन्होंने जब ये सब निकाल के फेंका तब उनके जीवन में आराधना में जो तेजी आई, क्योंकि उससे हमारी एक निष्ठता बढ़ जाती है गुरु में। सब कुछ हम समर्पित जब गुरुदेव में करके आगे बढ़ते हैं तब फिर हमें जीवन में बड़ी तेजी मिलती है। तो भाई साहब बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, आपने भी इसको अनुभव किया, और आप तो क्योंकि इस चीज के ये भी एक साइंस है और इसके लर्नर हैं, तो अच्छा लगा भाई साहब। विजय जी, जय गुरुदेव। आप कहाँ से हैं वैसे विजय गुरु भाई? गुजरात से हूँ, गुजरात से, पाटन। अच्छा, गुजरात से हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप और कोई अनुभव साझा करना चाहें तो बताएं भाई साहब। जी, अनीता गुरु बहन जी, आपका स्वागत है। सब गुरु भाई बहनों जय को गुरु। भाई साहब, आपका सुना अनुभव अभी आपने बताया कि आपका सारा डर, भय, फोबिया सब खत्म हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन आपका ठीक हो गया। इतना अच्छा लगा सुन के कि इतनी नई साधक है आप, और आपका समर्पण गुरुदेव के प्रति देख के तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा कि इतना समर्पण तो शायद हमारे अंदर भी अभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और नए साधकों की बातें सुन के भी इतना अच्छा लगता है कि गुरुदेव कितना परिवर्तन लाते हैं सब में। कितना, जैसे आपने परिवर्तन आया, बताते हो पहले आप घर का काम नहीं करना चाहते थे, फिर शरण में आने के बाद आपको इतना परिवर्तन आया, आपके सारे रोग दूर भी हो गए, समर्पण गुरुदेव के प्रति इतना ज्यादा है। और आपकी ये बात सुनकर तो बहुत ही प्रोत्साहन मिला कि जब आप बिल्कुल ऐसे सोचने लगे कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, क्या इधर जाऊं, गुरुदेव की भक्ति करूं कि नहीं करूं, क्योंकि किसी और ने कुछ बता दिया आपको। ये बात भी आपकी सही है कि गुरुदेव हर पल हर क्षण मार्गदर्शन करते हैं, सही राह पे ले जाते हैं अगर समर्पण पूरा है। और समर्पण भी गुरुदेव ही करवाते हैं, क्योंकि हमारी साधना अगर है तो समर्पण भी गुरुदेव ही करवाते हैं। तो आपकी बातें सुन के सच में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन, मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे शायद आज कुछ नया सीखने के लिए मिला आपसे। ये अच्छा लगा कि जिन लोगों को डिप्रेशन, क्योंकि आजकल काफी लोगों को डिप्रेशन, फोबिया, डर बहुत ज्यादा लोगों को है, हर तीसरे आदमी को ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, खासकर यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है। तो जब वो आपका सुनेंगे और जब आपको देखेंगे स्क्रीन पे और जब आपका अनुभव देखेंगे तो बहुत कुछ उनको सीखने को नहीं मिलेगा। गुरु बहन 8 गोलियां लेते थे ये एक दिन में, बड़ी बात है, और उससे पूर्ण तरह मुक्ति मिली। और इसकी कोई वैसे मेडिकली कोई इसका मुझे आइडिया नहीं है, वैसे कोई फिगर नहीं होता, बट जैसे गुरु भाई बता रहे हैं तो ये उस बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित थे। तो जी, बुद्धि जी, जय गुरुदेव भाई साहब, आपका स्वागत है। बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब, कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु, जय गुरुदेव। पहली बात तो मैं रंगलाल जी भाई साहब को बताऊं, अखिलेश गालव जी जो है वो अपने पवन भाई के संपर्क में है, तो वो कोई नंबर वगैरह है ना, वो कोई दे नहीं है। और दुष्यंत जी गुरु भाई, मैं मूल रूप से तो इटावा के पास का हूँ, अभी मैं रावत भाटा में मेरी पोस्टिंग है। तो आप कहाँ से हैं गुरु भाई, अंता से या बारा से? अंता से हूँ गुरु भाई, मैं अंता से। अंता ब्रो। जी गुरु भाई, बढ़िया। जय गुरुदेव गुरु भाई, कंटिन्यू करिए। जय इसी के लिए दुष्यंत जी भाई साहब, आज जो आपके विचार सुने हमने, तो इस कार्यक्रम का हमारा एक और उद्देश्य जो पूरा होता है गुरुदेव की कृपा से, कि हमारा आपसी प्रेम बहुत बढ़ता है।
तो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में जानने को मिला, आपके भावों से मैं परिचित हुआ। तो एक प्रेम जो आपसी प्रेम जो हमारा है गुरुदेव के, मतलब जो हम सब गुरु भाई गुरु बहन है, हमारा एक परिवार है, तो वो बहुत बढ़ता है भाई साहब। तो मैं आपको फिर से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज साझा की, इतनी अच्छी बातें, इतनी बढ़िया बातें बताई। चलिए मैं और किसी गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि यदि वो कुछ कहना चाह रहे हो या कुछ और डिस्कशन करना चाह रहे हो तो आपका स्वागत है, आप आइए, हैंड रेज कीजिए। जी क्रांति जी, गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं दुष्यंत जी की बात सुन के और भी बहुत डिप्रेशन के जो मतलब अपने गुरु भाई बहनों की या किसी की बात सुन के मेरे को एक दिमाग में बात आ रही है कि डिप्रेशन और वैराग्य में बहुत समानता है। जी जी जी। अगर मेरे को लगता है अगर आज के दिन में गौतम बुद्ध और महावीर आज होते ना तो डॉक्टर्स उनको भी एंटी डिप्रेसेंट दे देते। सही में मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैराग्य में भी ये सब बातें होती है। अपने योगानंद जी की वगैरह की बुक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल वही बेचैनी होती है, सब कुछ होता है। तो भी सोचने की बात है कि डिप्रेशन है वैराग्य है। गुरु बहन हम उतना तो मतलब पता नहीं, समझ नहीं पाते हैं शायद, या मेरे साथ तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। परंतु एक बात सत्य है कि हम उस स्थिति में होते हैं तो हमारी जो बाई जो जगत के कार्य होते हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम परेशान रहते हैं। जैसा भाई साहब ने बताया कि हर समय नकारात्मक विचार आते थे उनके कि बस में चल रहा हूँ तो कहीं मैं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं मर ना जाऊं। तो मेरे ख्याल से वैराग्य में ऐसा नहीं होता होगा। तो डिप्रेशन एक अलग वैराग्य में भारद्वाज जी, वैराग्य में केवल तो एक जिज्ञासा होती है कि मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि ये जो मेरी सुख की स्थिति है परमानेंट नहीं है, और उस स्थिति वो चाहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे को सुख की स्थिति मिले, और इसलिए वो थोड़ा जिज्ञासु होता है। बस इतना डिफरेंस लग रहा है, केवल वो जिज्ञासु होता है कि वो हमेशा एक अच्छी स्थिति में रहना चाहता है, और एक डिप्रेसेंट व्यक्ति होता है, डिप्रेस्ड व्यक्ति भी चाहता है कि मैं सुख की स्थिति में रहूं हमेशा हमेशा। बस वो जिज्ञासु नहीं हो पाता शायद, इतना सा डिफरेंस लग रहा है। अदरवाइज तो आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। गुरुदेव ने अपनी किताब जो अभी उनकी स्पिरिचुअल साइंस छोटी सी बुक है उसमें उनका एक स्थिति का वर्णन करते हैं अपने आराधना के दौरान कि मैं कमरे में बैठा हूँ एक, और एक आगे कमरा है और बीच में पर्दा है। तो जैसे ही मतलब वो पर्दा हिल रहा है लेकिन हट नहीं रहा है, और जैसे ही वो हटता है पर्दा तो मेरे अंदर समानता आ जाती है, सभी के प्रति समानता, एक अलग मतलब सांसारिक जीवन से जो मोह होता है वो खत्म हो जाता है परिवार के प्रति या उसके प्रति। तो फिर एक मुझे आदेश होता है कि मैं तो उसमें खुश हूँ उस स्थिति में, लेकिन मुझे फिर प्रेरणा मिलती है अंदर से कि अगर तुम इसी तरह रहे तो तुम्हारे जो सांसारिक दायित्व हैं वो पूरा न होने का तुम्हें दोष लग सकता है। तो फिर वो वापस पर्दा गिर जाता है। इस तरह का कुछ गुरुदेव ने घटना का वर्णन किया है, उसमें मुझे याद आ गई। तो बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं। और इसके अलावा गुरुदेव को जैसे शुरू में गुरुदेव ने जब गायत्री मंत्र की साधना की थी तो उनको मृत्यु भय भी हुआ था, फोबिया मृत्यु का। तो वो भी काफी वैसी सी स्थिति बनती है थोड़ी। हाँ, ये मैं बहुत बार सोचता हूँ कि मतलब पता नहीं मन में आता है कि गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे बीमारी है कोई एड्स, कैंसर या ऐसी बीमारी है तो अभी से नाम जपा शुरू हो जाएगा और जिनकी बीमारी नहीं है उनको भाई 15-20 दिन लगेंगे 5-10 दिन लगेंगे। तो मेरे मन में ख्याल आता था कि गुरुदेव ऐसा करते यार, कोई बीमारी लगा देते तो कम से कम मैं जपा तो शुरू हो जाता। पहले इस तरह की बातें सोचने में आती थी भाई साहब। तो कई बार ये जो मतलब ये गुरु जो होता है, मतलब ये हो सकता है हमारे किसी कर्म का ही परिणाम हो, लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को कष्ट नहीं देना चाहते। परंतु कोई ऐसी घटना से हमें बीमारी लगती है और बीमारी के माध्यम से हम गुरुदेव से जुड़ते हैं और फिर हमारे को वो भौतिक परिवर्तन आते हैं। बिना बीमारी वालों के भौतिक परिवर्तन इतना स्पष्ट रूप से उनको नजर नहीं आ पाते, मतलब बाकी लोगों को भी नहीं आते हैं। बट इसके जैसे मेडिसिन का जो मतलब
अगर आपके एड्स कैंसर है तो आप मतलब मेडिकली प्रूव होता है कि भाई इससे आपको फायदा हुआ है और कोई चीज नहीं थी, तो एक धारणा बढ़ती है। जी जी, मैं और किसी गुरु भाई गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि यदि उनको कुछ और पूछना हो तो कृपया आएं और अपनी बात रखें। जी, आपको भी कुछ और अगर साझा करना हो, कोई और बात याद आ रही हो तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं भाई साहब। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। जी, एक और घटना थी गुरु भाई, जब मैं 2-3 महीने हुए थे मुझे गुरुदेव के शरण में आए हुए। अच्छा अच्छा। तब मुझे था कि अपन कभी मथुरा नहीं गया था, मैं मथुरा दर्शन के लिए। जी 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 जी। तो जी 3 महीने हो गए और मन में आया ऐसा कि मुझे मथुरा जाना चाहिए। अचानक आया, मुझे पता नहीं अब कैसे आया, क्या क्यों आया, जी 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 जी। ऐसा मुझे घूम आना चाहिए, मतलब ऐसा मुझे आया। तो दोस्त बैठे हुए थे शाम को, 2 मेरे और फ्रेंड थे, तो उन्होंने आगे से कहा कि मथुरा चलेगा क्या? मैंने कहा यार चल चलेगा, मेरे को तो विचार ही था। हाँ। फिर मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा मैं मथुरा जाने के लिए सोच रहा था और मेरे दोस्त जा रहे हैं, 2 दिन बाद जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ। तो मम्मी ने मना कर दिया कि क्या करेगा तू, मत जा। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने कहा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में चलेंगे। फिर मैंने कहा यार इच्छा थी गुरुदेव मेरी जाने की, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो पापा का फोन आया 1 घंटे बाद ही कि अच्छी बात है ना, तो जा रहा तो हो क्या जाना, अच्छी बात है। तो बहुत और बढ़िया ऐसा भाई। मौका बहुत कम होता है, और जा बिल्कुल भैया, घूम आ, दर्शन करके आ जा। तो हाँ जी, 2 दिन बाद प्लान बना और एकदम, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने दिन इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। जी जी जी। और अच्छे से गया, मैं घूम के आया, दर्शन हो गए। और तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि गुरुदेव ने सब कुछ इतना जल्दी अपने करवा दिया, मुझे मना करवा दिया था। गुरुदेव ने पिताजी को प्रेरणा दी कि बेटे को फोन करो अभी। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। गीता में भाई साहब आता भी है, और गुरुदेव ने भी अपने स्पीच में बोलते हैं कि मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ रहता हूँ, और अलग अलग कर्मों के अनुसार कर्ता अनुमंता भोक्ता बनता हूँ, और सच्चाई ये है कि मैं ईश्वर हूँ। गुरुदेव ये कहते हैं कि जब अद्वैत की बात करते हैं गुरुदेव की, आत्मा ही परमात्मा है, तो उस समय गुरुदेव बताते हैं कि हृदय में ईश्वर विराजमान है, तो वो ही सब भ्रमाता रहता है और वही कार्य करवाता रहता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे। अब सेशन का समय हो गया है, हम इसको गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। तो अब मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि वो कृपया आए और गुरुदेव इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव।